Hi friends, everyone. This topic is finance. फाइनेंस है क्या, हमें पहले वो समझना चाहिए. हम लोग फाइनेंस को अगर हम लोग सोचते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे ब्रेन में जो आती है वो आती है बैंक्स. बैंक हैं क्या, कैसे वर्क करते हैं, क्या कंडीशंस हैं उनकी, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. जब तक हम अपना माइंडसेट क्लियर नहीं करेंगे हम ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है हमें. और अगर हम सीए की बात करें तो सीए में 10+ मार्क्स की इसकी एवरेज वेटिंग है. अब 10 नंबर से प्लस का टॉपिक आता है, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स में आता है ये. तो हम लोगों ने इसीलिए सबसे पहला टॉपिक इसी को ही स्टार्ट करा है. फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझ लिया तो हमें सिर्फ सीए के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं, आगे भी हम लोगों को ये यूज होने वाला है. बिकॉज बैंकिंग इज समथिंग जिससे हम बच नहीं सकते. कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, पर्सनली, कंपनी बेस पे, या कभी भी किसी भी जगह पे डिसीजन लेने में, बजटिंग करने में हमें इन सब चीजों की यूज होती है. तो हमारे लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैंकिंग को हम समझे. बैंकिंग इज समथिंग, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल टर्म्स, इट्स बैंकिंग जो है वो हमारे लिए एक सर्विस सेक्टर है. अगर मैं बैंक में कोई पैसे जमा कराता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं 100 रुपीज सबमिट कर रहा हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते, दे चार्ज समथिंग. बट इंडिया में एज वी नो कि जीडीपी इज अप्रॉक्स 6% रहती है. मतलब जीडीपी का मतलब क्या है, जो सामान अगर मैं आज 100 रुपीज में खरीद रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे 106 105 रुपीज में मिलेगा. एंड अगर मैं उसको और अगले साल जाऊंगा तो वो 110 112 के राउंड में मिलेगा. तो बैंकिंग क्या करती है, बैंकिंग हमें वहां पे मनी वैल्यू के चेंजेस प्रोवाइड करती है. बट एज यू वी नो कि हमारे को जो रेट मिलता है वो 3% मिलता है. जो जीडीपी है वो 6% है. तो जो रिमेनिंग 3% है वो हम, जो हमें लग रहा है कि 3% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एक्चुअल में 3% इंटरेस्ट नहीं मिल रहा. बैंक तो अपना चार्ज ही चार्ज करता है. वो हमें क्या कर रहा है, सिर्फ मनी वैल्यू को चेंज करके हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है वैल्यूज. अब अगर हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग में इसके बाद हमारी जो कंडीशंस आती है उसमें हमारे पास दो टाइप की टर्म्स आती हैं. जिसमें हम बेसिक में बात करें तो पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी बेस वैल्यू हमने वहां पे डिपॉजिट करी है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ 100 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूँ और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो फर्स्ट ईयर पे मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा 10 रुपीज. सेकेंड ईयर पे जो मुझे अमाउंट मिलेगा दैट अमाउंट इज ऑल्सो 10 रुपीज. क्योंकि मुझे बेस अमाउंट पे वो अमाउंट रिटर्न करेंगे. चाहे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, चाहे मैं 10th ईयर की बात करूं, चाहे मैं 100th ईयर की बात करूं, अगर मेरा 100 अमाउंट बेस अमाउंट है तो मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो 100 रुपीज पे रिसीव होगा. बट ऑन अदर एंड, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड इंटरेस्ट. अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो अमाउंट जो होता है वो वैल्यू होती है जो मेरे को प्रिंसिपल प्लस जो मैंने इंटरेस्ट अर्न किया है वो मुझे टोटल करके रिटर्न करेगा. लेट्स सपोज अगर मैंने आपको 100 रुपीज दिए और आई वी डिसाइडेड कि हम लोग जो है टर्म्स 2 साल के लिए ये पैसा रखेंगे और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो मेरी 2 साल की इंटरेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपीज. तो क्या मैं आपको 20 रुपीज रिटर्न करूंगा? ऑब्वियसली नॉट. क्योंकि जो आपका बेस अमाउंट है वो भी तो मुझे रिटर्न करना है. सो अमाउंट इज सम वैल्यू जो मुझे वहां पे आपको फाइनली रिटर्न करनी है. या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों को ऐड करके हम उसे कैलकुलेट करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी. इट्स P इज फॉर प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज फॉर टाइम, कितने सालों के लिए हमने वो अमाउंट रखा हुआ है. यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आपको कभी भी कोई ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पे इन चार वैल्यू में से तीन वैल्यूज मिसिंग है, सॉरी तीन वैल्यूज हमें गिवन है और सिंगल वैल्यू हमें गिवन है, मिसिंग है, तो हम सिंपली उन तीन वैल्यूज को पुट करके उस थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट, फोर्थ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि मुझे यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना पड़े. मुझे बोला गया कि मेरे पास एक अमाउंट है और उस प्रिंसिपल वैल्यू पे 160 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8%. फाइंड द अमाउंट. अमाउंट मिसिंग है, जो चीज मिसिंग है दैट इज एक्स. और अगर हम इसको यहाँ पे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स को हमने यहाँ रखा और इस वैल्यू को 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2. एज वी नो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेटर्स वगैरह बेसिकली एप्लीकेबल होते हैं. तो 160 इंटू 100
डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ रही है 1000। दैट मीन्स हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज पे 8%, 80 रुपीज फर्स्ट ईयर पे और 80 रुपीज सेकेंड ईयर पे हमें इंटरेस्ट मिला होगा। यही चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमें कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ रिलेशन दे रखा होता है। उसने बोला फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द मनी इज डबल इन 8 years। मनी जो है वो डबल हो रही है, यानी अगर मैं यहाँ एक्स अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं तो मुझे वापस कितना मिल रहा है? 2x। यानी अगर मैं 100 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न कितना हो रहा है? 200 रुपीज। सिंपल। बट बच्चा जो 200 रुपीज हमें मिल रहा है या जो 2x हमें मिल रहा है, ये 2x अमाउंट है। जो यहाँ पे 200 का प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तो 100 रुपीज ही है ना, और प्रिंसिपल वैल्यू भी 100 रुपीज है, तभी तो टोटल 200 अमाउंट मुझे मिला। यानी अगर मेरा पैसा डबल हो रहा है, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट अमाउंट है दैट इज सेम एज प्रिंसिपल। क्योंकि अगर मैंने किसी को 100 रुपीज दिए हैं, वो मुझे डबल 200 रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स मेरे जो प्रिंसिपल अमाउंट था और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो दोनों इक्वल है। यानी जब हम सिंपल इंटरेस्ट पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कराएंगे तो P इंटू आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम होने की वजह से मैंने दोनों को x ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया और टाइम हमें बोला गया था 8 years। सो इफ वी सॉल्व दिस, x से x को कैंसिल कर देंगे, रेट इज इक्वल्स टू 100/8, सो दैट इज 12.5%। सो 12.5% की रेट से हमारा जो अमाउंट है वो 8 years में डबल हो जाता है। सेम थिंग अगर वो मुझे कह रहा है कि अमाउंट इज ट्रिपल इन 3 years, ट्रिपल इन 8 years या 10 years या 12 years, कोई भी पर्टिकुलर, तो अब वैल्यू जो ट्रिपल हो रही है इसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? इसमें x तो मेरे लिए हो गया प्रिंसिपल वैल्यू जो मैंने डिपॉजिट कराई थी, और 2x मेरे लिए क्या हो गया अब इस केस में? इंटरेस्ट। सिंपल से अगर मैंने 100 रुपीज जमा कराए हैं किसी के पास, वो मुझे ट्रिपल करके 300 रुपीज वैल्यू रिटर्न कर रहा है। 100 तो मेरी बेस वैल्यू थी और 300 मेरे को टोटल रिसीविंग हुई है, तो इसमें 200 मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। राइट। सो इन दैट केस हमारे लिए जो इंटरेस्ट होता है वो 2x हो जाता है। वो वैल्यू हमारी यहाँ पे 300 नहीं होगी, 200 होगी, बिकॉज हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डालते हैं। अगर मुझे कभी अमाउंट के बारे में मेंशन हो, मुझे बोला गया कि 2000 रुपीज हमें वापस मिल रहे हैं एट द रेट ऑफ 6% फॉर 3 years, तो 2000 मुझे वापस मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने प्रिंसिपल वैल्यू क्या सबमिट करी थी, तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इनटू रेट। लेट्स सपोज रेट इज 8% फॉर 3 years या 2 years, जो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वी कैन टेक p एज अ कॉमन वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 24/100 इक्वल्स टू 2। सो p इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे लिए? 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 124। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2000 into 100 divided by 124. So total value is 16. So that means principal is 1612 rupees and 90 पैसा approx. ये हमारा एक जर्नल फॉर्म है फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और अब सेकंड जो हमारे पास इसमें टर्म आती है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अच्छी बात है कि वी डायरेक्टली कैलकुलेट द अमाउंट वैल्यू। तो इसमें हमारी अमाउंट वैल्यू होती है 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर m। अब मैं आपको एक सिंपल सा इसमें वो बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट लेट्स सपोज जैसे मैंने बताया कि आपको 100 रुपीज जमा कराए हैं, तो एवरी ईयर यू विल गेट द 10 रुपीज, राइट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक अच्छी बात क्या होती है कि अगर मैंने यहाँ पे, देखो मैं आपको दोनों का डिफरेंस लिख के मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपके लिए इजी रहे। अगर मैं 100 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर पे, मेरे को कितना मिलेगा? 10 रुपीज एज अ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। सेम एट द रेट ऑफ 10%, 100 रुपीज फर्स्ट ईयर, वैल्यू मिलेगी 10 रुपीज। दैट मीन्स देयर इज नो चेंजेस बट इन फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट ईयर में हमें सिंपल इंटरेस्ट में भी 10 रुपीज मिल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमें 10 रुपीज मिल रहे हैं। बट सेकेंड ईयर में अगर हम आएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पे तो 10 रुपीज ही मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अब ये मानना है कि ये 100 और ये 10 रुपीज दोनों मेरे लिए अमाउंट हो गया ना, दोनों मेरे लिए डिपॉजिट अमाउंट है, तो मेरे को जो बैंक पे करेगा वो 110 रुपीज पे इंटरेस्ट पे करेगा, दैट इज 10 रुपीज 11।
अगर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंट वे से देखूं तो मुझे यहाँ पे दो अमाउंट, यानी जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट था उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया। यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है बेस अमाउंट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरे को डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो आई हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, कि मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके उस वैल्यू को निकाल सकता हूं। जैसे कि अगर उसने मुझे बोला यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के हिसाब से फॉर 3 years, तो मेरे लिए जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1.06 इंटू इक्वल स्क्वायर आ गया क्यूब इंटू 1000, एंड दैट इज 1191 रुपीज अप्रोक्स 2 पैसा। ये मेरे को वहां पे रिटर्न मिल जाएगा 6% के हिसाब से, राइट। सो दिस इज समथिंग जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। बट एक अच्छी बात है, आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं प्रीवियस इस पे आता हूँ, जो ये 100 रुपीज वाला ही केस था, तो मैं कहता हूँ यार मेरे को साल में एक बार क्यों इंटरेस्ट मिल रहा है, साल में 2 बार मिले। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि 100 रुपीज पे जो पहले 6 मंथ्स में 5 रुपए मिले होंगे, अगले 5 रुपए पे भी इंटरेस्ट तो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यस, इट्स अ वेरी गुड डील कि अगर मैं इसे सेमी एनुअली कन्वर्ट कर दूं। अब यहाँ पे साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, अब मैं कहता हूँ यार साल में 2 बार क्यों, 4 बार मिले, फिर 4 बार क्यों, 12 बार मिले। तो हम इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो आपका डेली बेस हो, आप 365 डेज इंटरेस्ट ले सकते हो। इनफैक्ट वी हैव अ वन सीरीज विच वी कॉल्ड इट कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें आपको यू विल गेट द एवरी सेकेंड इंटरेस्ट, जो एक्सपोनेंशियल के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। जिस अभी अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल कंडीशंस में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूअस टर्म। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1+r डिवाइडेड बाय m इंटू 100 to the power m into n। ये m क्या है, m है हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। मतलब अगर मैं यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर्मूला सेम है जो हमने पीछे यूज किया। वहां पे साल में एक बार मिल रहा था, इसलिए हम m को 1 लेके चल रहे थे, बट यहाँ हो सकता है हमें 2 बार मिल रहा हो सकता है हमें 4 बार मिल रहा हो सकता है हमें 12 बार मिल रहा हो। लेट्स सपोज अगर मेरे को यहाँ पे कहा जाए कि मैंने यहाँ पे 2000 रुपीज डिपोजिट किए हैं इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 6% सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब एम एस 2, तो 2 into 200 फॉर 3 years, तो 2 into 3 मुझे, क्योंकि 3 सालों में 6 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस, 206 डिवाइडेड बाय 200 इंटू इक्वल स्क्वायर क्यूब इंटू 2000। सो मेरी टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, इट्स 2388.10। ये जो अमाउंट है ये मेरे लिए क्या हो गया, सेमी एनुअली पे मेरे को यहाँ पे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं सेमी एनुअली इंटरेस्ट ना देता, लेट्स सपोज मेरे को उसने कहा था 2000 रुपीज 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप एनुअली जमा कर रहे हो, एनुअली अगर मैं जमा करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इक्वल स्क्वायर क्यूब इंटू 2000। सो वैल्यू आ रही है 2382 रुपीज एंड 3 पैसा। आप देखो सिर्फ 2000 पे 2-3 साल के अंदर अंदर 6 रुपए का फर्क आ गया। 6 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज एक्चुअली अभी 2000 होने की वजह से कम है। लेट्स सपोज मेरा अमाउंट बहुत बड़ा हो, मैं यहाँ पे 20-30 लाख रुपए जमा करा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर यही चीज मैं क्वार्टरली करके कन्वर्ट करूँ, तो क्वार्टरली में जो अमाउंट होगा वो और डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि वैल्यू आ रही है 2000, एंड क्वार्टरली में एक साल में कितनी बार मिलेगा इंटरेस्ट बच्चा, एक साल में हमें मिलेगा 4 बार, तो पावर हो जाएगी 4 into 3। अब मैं आपको साथ साथ कैलकुलेटर को भी यूज करना सिखाता हूँ कि हम इतनी फास्ट कैसे कर पा रहे हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 406 डिवाइडेड बाय 400, वैल्यू आ रही है 1.015। मुझे इसकी पावर निकालनी है 4 into 3, 4 into 3 होता है 12। यू हैव 2 ऑप्शंस, मैं डायरेक्टली सिंपल से आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग बेस पे। आपको क्या करना है, इनटू का बटन दबा के इक्वल टू दबा देना है कैलकुलेटर पे। इनटू का बटन दबा के अगर आप इक्वल्स टू प्रेस कर देते हो तो यू विल गेट द स्क्वायर वैल्यू। हमें कहां तक जाना है, 12 तक जाना है। तो एक और बार इक्वल्स टू का बटन दबाऊंगा तो क्यूब आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इस 12 को इंटू करा दिया हमने 2000 से। सो वैल्यू आ रही है हमारी 2391 रुपीज एंड अप्रोक्स 24 पैसा। नाउ यू कैन सी द चेंज, 9 रुपए से ऊपर का फर्क हो चुका है जस्ट 2000 के अमाउंट।
सो ऑटोमेटिकली हम लोग क्योंकि जब बड़ी वैल्यूज को करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो टर्म हो वो जितना कम हो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब क्वार्टरली हो मंथली हो बेटर है। और अगर हम लोन्स वगैरह लेते हैं तो वी हैव टू पे दिस इंटरेस्ट, तो हम चाहते हैं कि इस अमाउंट को हम जितना ऊपर ले जा सके, मतलब ईयरली मिल जाए हमें बहुत अच्छा है, सेमी एनुअली मिल जाए चलो वो भी बेटर है। लेकिन अगर हम लोग जनरल लोन्स की बात करें तो जनरल लोन्स कॉन्टिन्यूस सीरीज पे या मंथली सीरीज पे होते हैं, वो क्वार्टरली और सेमी एनुअली बेस पे नहीं होते। राइट, सो दिस इज समथिंग जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में अब अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो बोला गया कि मैंने एक अमाउंट जमा करा है सिंपल इंटरेस्ट में और एक अमाउंट जमा करा है हमने, सेम अमाउंट हमने डिपॉजिट कराया कंपाउंड इंटरेस्ट में, और हम लोगों ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया दैट इज 10% फॉर 2 years, और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 160 रुपीज दोनों के अमाउंट। देखो यार, हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले साल में कोई भी फर्क नहीं होता। राइट, मैं आपको एक बेसिक फॉर्म से समझाता हूँ। अगर मैं इस पे जनरल फॉर्म अप्लाई कराता तो मेरे लिए फॉर्मूला होता कि मैं एक एक्स अमाउंट जमा करा रहा हूँ या प्रिंसिपल जमा करा रहा हूँ फॉर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। इसमें से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, हमें वहां पे अमाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P प्लस P इंटू आर इंटू टी। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करा दूंगा तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, 160 आ रही है, विच यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, बट वी नो दैट इट्स वेरी लॉन्ग मेथड। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें 160 रुपीज का डिफरेंस मिल रहा है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है कि हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पार्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मैंने 10 रुपए जमा कराए थे, अगली बार 11 क्यों मिल रहे थे, क्योंकि उस 10 रुपए पे भी 10% मिल रहा था। राइट, तो मुझे 160 रुपीज मिले हैं एक्स्ट्रा, क्यों मिले होंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट अमाउंट था उस पे 10% जब उन्होंने 1 ईयर का निकाला होगा तो वो 160 रुपीज होगा, सिंपल। यानी अगर मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूं 1 ईयर के इंटरेस्ट की, तो वो हो गया 1600 रुपीज, सिंपल। ये इंटरेस्ट मिला है मुझे 1 साल के लिए, किस अमाउंट पे, प्रिंसिपल पे, 10% फॉर 1 ईयर। सो मेरे लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, 16,000 रुपीज। प्रिंसिपल वैल्यू मेरे लिए कितनी होगी डायरेक्टली, 16,000, विच यू कैन सॉल्व थ्रू दिस मेथड एज वेल, बट दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट। इफ यू गेट 2 years तो 2 years में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इफ यू गेट 3 years, 4 years, 5 years डिफरेंस, देन यू हैव टू यूज द फर्स्ट मेथड जो हमारा बेसिक मेथड है। राइट, सो दिस इज समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग वैल्यू। अब हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या है, व्हेन वी हैव अ टू चॉइस कि मैं प्लान ए को भी पिक कर सकता हूं और प्लान बी को भी पिक कर सकता हूं, तो वी हैव टू कंपेयर देम। वी कांट कंपेयर डायरेक्टली कि यार ये में 8 दे रहा है ये में 7 दे रहा है तो 8 बेटर है, नो, वी हैव टू कंपेयर देम कि वो सेम बैकग्राउंड पे। देखो यार, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कंडीशन बताता हूँ, हमें कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी, सिंपली ये यूज करना है कि भाई अगर मैं 100 रुपीज डिपोजिट करा रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट में और सेम 100 रुपीज मैं बी में जमा करा रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा किस में मिल, सिंपल। और 1 साल में जिसमें भी मुझे ज्यादा मिलेगा आई विल डिपोजिट इन दैट टर्म। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लान ए दे रखा है, उसमें मुझे कहा गया 8% एनुअली, 1 साल में 8% रेट मिलेगा। और दूसरा प्लान कह रहा है कि 7.8% क्वार्टरली। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपए डिपोजिट कराता तो मुझे यहाँ 8 रुपए मिलते, ये तो क्लियर है सबको, डायरेक्टली 8% है तो 1 साल में 8 रुपए वो देगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे बता रहा है। अब बात करते हैं प्लान बी की। प्लान बी मुझे कह रहा है कि अगर आप क्वार्टरली जमा कराओगे तो 7.8 मिलेगा, तो मैं जमा कराता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने इसे 100 रुपीज दिए हूँ 1 ईयर में ये मुझे कितने वापस करेगा, बिकॉज इट्स अ क्वार्टर, क्वार्टर 1 साल में कितनी बार हमें एलिमेंट मिलेंगी, 4। सो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 400 टू द पावर 4। मैं 1 साल का निकाल के चेक करता हूँ कि वैल्यू कितनी हमारी कैलकुलेट होगी, तो ऊपर वैल्यू होगी 407.8 डिवाइडेड बाय 400 इंटू इक्वल स्क्वायर आ गया 34 इंटू 100। सो मेरी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 108.03। 100 क्योंकि बेस वैल्यू था तो रेट कितना हो गया 8.03। 8.03 इज बेटर देन
So automatically we have to invest in plan B instead of plan A. देखो ये जो सब चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि फाइनेंस इज समथिंग जो आपको हर जगह यूज आता है, वो आप चेक कर रहे हो कि ये जो चीजें हमारी नॉर्मल लाइफ में भी आती है। मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक मुझे सेम ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, बैंक मुझे सेम चीजें प्रोवाइड करता है कि यार ये भी वो है, ये भी ऑप्शन है। तो मैं कौन सी ऑप्शन के लिए जाऊं, मैं कौन सी ऑप्शन के लिए पिक करूं? देखो, बीइंग एनी फाइनेंशियल टर्म्स एडवाइजर, या आप कोई भी फाइनेंस की किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहां आप ये यूज कर रहे हो, नहीं भी कर रहे, आप पर्सनली टर्म्स के लिए भी यूज कर रहे हो, तो आपको ये दोनों में कंपैरिजन, ये सब चीजें निकालनी आनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, अप्लाई करो कि 100 रुपीज अगर मैं प्लान ए में डिपॉजिट कर रहा हूँ, 100 रुपीज मैं प्लान बी में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो आफ्टर 1 ईयर मेरे को कौन सा ज्यादा बेनिफिट देगा? ऑब्वियसली 1 ईयर के बाद जो भी मुझे ज्यादा बेनिफिट देगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। राइट नाउ ये जो सारी हमारे पास तीन टर्म्स हैं, फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली मेथड्स को यूज करता है, बट मेक श्योर सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अमाउंट निकालने के लिए यू हैव टू ऐड सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू इनटू अ प्रिंसिपल वैल्यू। सेकेंड हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, जिससे आपका डायरेक्टली अमाउंट निकल सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जनरेट होता है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज में डिफरेंस होता है। इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स इन विच यू गेट द एनुअल इंटरेस्ट, यू गेट द सिंपल सेमी एनुअल इंटरेस्ट, क्वार्टरली और मंथली, डेली, कॉन्टिन्यूसली। सो वी हैव टू कंपेयर देम। तो इन सबको कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास जो टर्म आती है, दिस what we called it effective rate, or we can also use the norm, it's normal rate. Normal rate and effective rate both are the same things, कि मुझे एक साल में कितना नॉर्मली रेट मिल रहा है या इफेक्टिव रेट मुझे क्या पड़ेगा। राइट, सो दिस इज समथिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस। अगर कंटिन्यू करते हैं हम अगली क्लास में फॉर आप लोगों का जो इसके बाद मेजर टॉपिक है एन्यूटी, जो हमेशा हर बच्चे के लिए प्रॉब्लम रहता है। अटेंड दैट वन क्लास, यू विल फाइंड कि ये ऑटोमेटिकली आपके सारे डाउट, सारी बेसिक चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई। बाय।